इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों से बात करूं, मैं जो मीरपुर का जो आज इलेक्शन है उस पर बात करने के लिए जो जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैं आबिद शाह साहब, उनसे बात करता हूं। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। वालेकुम सलाम मीर साहब। आबिद साहब, आप क्या बताएंगे आज मीरपुर में इलेक्शन कैसा रहा, वोटर्स का टर्नआउट कैसा था, और क्यों क्या कोई आज आपको ऐसा रिजल्ट नज़र आ सकता है जिससे कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो भी हिल जाए? जी मीर साहब, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के जो इंतखाबात थे उसका पहला मरहला आज मुकम्मल हो गया। मीरपुर डिवीज़न की 13 नशिस्तों पर आज इंतखाबात हुए हैं और 14,11,000 वोटर्स ने अपना किराएदारी इस्तेमाल करना था। लेकिन सुबह से ही टर्न आउट बहुत कम रहा। एक तो गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी और दूसरा वैसे भी लोग कम निकले, कम तादाद में लोग घरों से निकले। अगर ज़िला मीरपुर की बात की जाए तो मीरपुर में 4 हल्के हैं आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के। हल्का नंबर L1 डडियाल है, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के अज़हर सादक और पीपल्स पार्टी के चौधरी अफसर शाहिद के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। वोटिंग का अमल ख़त्म हो चुका है, पोलिंग का अमल शुरू है और तमाम हल्कों में इस वक्त पोलिंग कोई वोटिंग का अमल नाखुशगवार शुरू है। वाकया तो नहीं हुआ? अगर ज़िला मीरपुर में मीर साहब नाखुशगवार वाक़या कोई नहीं हुआ। कोटली डिस्ट्रिक्ट में एक नक्याल के मकाम पर एक मर्डर हुआ, 2 ग्रुपों में तसादम हुआ और उसमें एक नौजवान को गोली लगने से वो जाँ बाक हुआ। और इसी तरह ज़िला बिम्बर की अगर बात की जाए तो उस्मानी के मकाम पर एक पोलिंग स्टेशन को आग लगाई गई है। उस पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग का अमल जो रुक गया था, चले उसके लिए बाद में वो हम बिम्बर के नुमाइंदे से बात कर लेंगे, लेकिन आपने जो हमें अहम बात बताई है वो ये है कि वोटर्स का टर्नआउट कोई ज़्यादा नहीं था, लेकिन मीरपुर में कोई ज़्यादा कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद शाह साहब। तो अब राना कासिम नून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया। आपको क्या लगता है, आपका कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं और इख्तियार बेग साहब जो हैं वो भी कश्मीर कमेटी के रुकन हैं, आप दोनों का ये काम है कि आपने दुनिया भर में जो मसला कश्मीर है उसको उजागर करना है। ये जो आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन हो रहा है, तो इसका पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर होगा, और क्या आने वाले वक्त में जो आपका जो आपकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को अदा करने में आपको कोई आसानी पैदा होगी या कोई मुश्किलात पैदा होंगी? थैंक यू मीर साहब। हम ये समझते हैं कि एक इलेक्शन का होना बर वक्त एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का कंटिन्यूटी है, जो बड़ी खुशआइंद बात है। और फिर लोगों की पार्टिसिपेशन, और फिर बिलखसूस ये जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पाकिस्तान की, उनकी पार्टिसिपेशन। हम समझते हैं कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, इस पर दूसरी राय नहीं है, जोग्राफिकली, पॉलिटिकली, मॉरली, कल्चरली, हर हिसाब से। और फिर आप ये देखें कि जहाँ तक आपस में कंटेस्ट का ताल्लुक है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, अपना प्रोग्राम है, उनका वोट बैंक है। उस सिलसिले में इलेक्शन में तो वो आपस में मद्दे मुकाबल होते ही हैं, नेचुरल एक फिनोमिना है। लेकिन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक और रियासत के हवाले से तो मेरा ख्याल है वहाँ पे कंसेंसस होना चाहिए इस चीज़ पे कि कोलिशन गवर्नमेंट होए, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में हुई है। जो भी जीते जी अवाम जिसको भी वोट दें, तो ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे इसके असरात मुस्बत ही हैं, को मनफी नहीं होंगे। ठीक है जी। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है? आप सियासतदान होने के अलावा आप कॉलम भी लिखते हैं कि ये जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है, क्या इस इलेक्शन में जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने एक दूसरे के बारे में जो बयानात दिए हैं, उसके बाद इन दोनों पार्टियों के रास्ते कहीं जुदा तो नहीं होने वाले? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब ये इलेक्शंस होते हैं और कंपेन्स अरूज पे पहुंचती हैं तो इस तरह की बातें वर्कर्स को गरमाने के लिए अमूमन होती हैं, और उसको दोनों में से किसी साइड पे भी इतना सीरियसली नहीं लिया जाता। लेकिन हमें बस वो डेकोरम रखना है जिसमें एक दूसरे की एक रिस्पेक्ट रहे। तो हमें इस बयानात का कोई नहीं है, बल्कि हमारी तरफ से जो बातें की गई हैं वो ज़्यादा मुस्बत हैं। हमने मैनिफेस्टो जो मंशूर था वो बिलावल साहब ने अपना बतलाया
यूथ के लिए प्रोग्राम दिए, ट्रुथ कमीशन क्या हमने कायम करने की तजवीज़ दी और उस पर पूरी सपोर्ट की गई। नहीं, तो लेकिन उस लिहाज से मिर्ज़ा तो साहब मुझे कोई मिर्ज़ा साहब बिलावल साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कुछ सख्त जुबान नहीं इस्तेमाल की? मैं नहीं समझ रहा आप कौन से बयान की रेफर कर रहे हैं, लेकिन मैं पहले इसका जवाब दे दूं कि ये जो इलेक्शन है ये दोनों सियासी जमातों के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। पीपल्स पार्टी के लिए इसलिए कि गिलगित बल्तिस्तान के बाद अगर हम AJK में माशाल्लाह हुकूमत बना लेते हैं, मेजॉरिटी ले लेते हैं, अक्सरियत ले लेते हैं, तो पाकिस्तान भर में हमारी जो साख है वो बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत स्ट्रॉन्ग साथ के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लिया जाएगा, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में भी जीते हैं, हुकूमत बनाई है, और AJK में भी। और मेरे दोस्त और हमारे चेयरमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी एग्री हूँ कि अगर इसमें कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तमाम सियासी जमातों की, तो वो एक अच्छा और खुशाइन बात है, जैसे गिलगित बल्तिस्तान में हुआ। क्योंकि आने वाला वक्त मुझे नजर आ रहा है कश्मीर पर थोड़ा सा एक तनाव का टाइम आने वाला है, लिहाजा तमाम सियासी जमातें अगर साथ हैं, एक पेज पे हैं, तो वो सही और वक्ती फैसला कर सकेंगी। तो उस लिहाज से जी इसका मतलब ये है कि इस मामले पे राना कासिम नून और मिर्ज़ा इख्तियार बेग एक पेज पे हैं कि आने वाले वक्त में आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक कोलिशन गवर्नमेंट होनी चाहिए, मखलूत हुकूमत होनी चाहिए। लेकिन आज जो भिंबर की सूरत हाल है उसमें हमें कुछ बुरी खबरें भी मिल रही हैं। भिंबर में हमारे नुमाइंदे हैं राना अंसर, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम राना अंसर साहब, कुछ बताएंगे कि आज भिंबर में क्या हुआ? जी वालेकुम सलाम मीर साहब। भिंबर के 3 हलकों पर आज इलेक्शन हुआ है। भिंबर की 3 तहसीलें हैं, एक भिंबर शहर है और दूसरा इसकी तहसील बरनाला है और इसकी एक तहसील समानी है। तीनों तहसीलों का एक एक हलका है। जब सुबह पोलिंग का आगाज़ हुआ तो मजमूई तौर पर ज़िले में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर थी। पोलिंग का आगाज़ भी अपने वक्त पर हो गया। दोपहर के बाद जो समानी तहसील है, जो हलका LH6 बनता है, वहाँ से इस तरह की खबरें आना शुरू हुई। पहले एक पोलिंग स्टेशन पर 2 पॉलिटिकल ग्रुपों में झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद एक ग्रुप ने पोलिंग स्टेशन में अंदर घुसकर पोलिंग बॉक्स अमले से छीन लिए और पोलिंग स्टेशन को आग लगा दी। जो बैलेट बॉक्स था जिसमें वोट कास्ट हुए थे, उस बैलेट बॉक्स को पोलिंग स्टेशन पर जला दिया गया। उसके थोड़ी देर बाद जो यही समानी की तहसील है और इसी हलके में 3 पोलिंग स्टेशन पर भी ऐसे ही वाक़यात हुए। स्याह गाड़ियों में सवार अफराद थे, वो पोलिंग स्टेशन पर जाते थे, वहाँ मौजूद लोगों को मारते पीटते थे और बैलेट बॉक्स छीनने की कोशिश भी की अच्छा जाती राना थी। अंसर एक साहब, पोलिंग स्टेशन पर राना अंसर साहब हवाई फायरिंग भी की ये बताएं कि ये वो हलका है जहाँ पे चौधरी इनवारुल हक साहब का और चौधरी तारिक फारूक साहब का मुकाबला हो रहा है आपस में? जी अमीर साहब, नहीं, ये हल्का भिंबर शहर वाला है। अच्छा, ये शहर वाला है। इनवारुल हक और चौधरी तारिक फारूक का ये जो हल्का है, इसमें चौधरी रजाक है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, जिसमें हम झगड़े की बात कर रहे हैं। इसमें दूसरे जो उम्मीदवार हैं वो IPP के हैं, अली शान सोनी उनका नाम है। तो जब झगड़े की खबरें आ रही थी, हमने SSP जो भिंबर के, उनसे बात की कि एक ही गाड़ियों में सवार अफराद एक ही अंदाज पर पोलिंग स्टेशन पर जाकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, पुलिस सिक्योरिटी मौजूद है, तो पुलिस क्या कर रही है? तो उन्होंने हमें जवाब दिया। एक तो उन्होंने तस्दीक की कि इस तरह एक जो ग्रुप है वो गाड़ियों पर सवार होकर पोलिंग स्टेशन जा रहा है, और उसने कहा कि हम इन लोगों के ताक़ुब में हैं, जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन अभी तक वहां से गिरफ्तारी की ऐसी अच्छा, यहाँ पर नहीं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान लड़ाई नहीं हुई? जी नहीं, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून और IPP उनके मुकाबले में थी और उन्हीं के दोनों ग्रुपों के ठीक है। दरमियान बहुत बहुत शुक्रिया आपस में राना अंसर झगड़ा कर साहब, रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।